विद्यार्थियों, आज हम पाठ 9 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक क्या है? चिड़िया की बच्ची। पाठ का शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। ये एक चिड़िया के बच्चे की कहानी है। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत ही अच्छी सी कविता सुनाती हूँ। चिड़िया के थे बच्चे चार, चिड़िया के थे बच्चे चार, निकले घर से पंख पसार। पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को धाये। पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को धाये। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। एक बार वापस सुनना, बहुत अच्छी कविता है। चिड़िया के थे बच्चे चार, निकले घर से पंख पसार। पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को धाये। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। तो यह जो पाठ है हमारा, कहीं ना कहीं इसी कविता के आधार पर है, इसी कविता की तरह है ये पाठ लिया गया है। हमने हमारी इस वसंत भाग 2 का पहला पाठ भी पढ़ा था, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पढ़ा था। कविता की कुछ लाइनें एक दो याद हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद ना गा पाएंगे। पढ़ा है ना कि हम जो पक्षी हैं वो क्या हैं? उन्मुक्त, स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले हैं। पिंजरे में बंद होकर के हम खुश नहीं रह पाएंगे, नहीं गा पाएंगे। इसी तरह की ये एक चिड़िया की, छोटी चिड़िया की जो बच्ची है उसकी कहानी है। वह भी पिंजरे में बंद होकर के और सोने के पिंजरे में बंद होकर के पसंद नहीं करती है रहना, बल्कि अपने माँ के पास रहना और स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए रहना पसंद करती है। इसमें एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची होती है और एक होते हैं सेठ माधव दास। कौन होते हैं? सेठ माधव दास होते हैं, जो उस चिड़िया को बंद करके रखना चाहते हैं, लेकिन वह उनके बंधन में नहीं बंद करके रहना चाहती है, बल्कि अपनी माँ के पास जाना ही पसंद करती है। आइए अपन इसका अध्ययन करते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई। माधव दास ने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है, मतलब बहुत धनवान व्यक्ति है ये। उनके सामने बहुत सुहावना उसके सामने बहुत ही सुहावना बगीचा भी लगवाया। उनको कला से बहुत प्रेम है, वो कला प्रेमी है। उनके पास में धन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। कोई व्यसन, मतलब बुरी आदत, व्यसन मतलब कोई बुरी आदत उन्हें छुई नहीं है, कोई भी बुरी आदत नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी, मतलब अच्छी रुचियों वाले आदमी हैं, कला के प्रेमी हैं। उन्हें फूल पौधे, रकाबियों से होजों में लगे फुहारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। रकाबियों से होजों में मतलब जो तस्तरी नुमा हौज बने हुए हैं। हौज क्या होते हैं? पानी से भरे हुए जो छोटे छोटे तालाब हैं, वो कैसे बने हुए? रकाबियों अर्थात तस्तरी नुमा। कैसे बने हुए? तस्तरी नुमा से जो हौज बने हुए हैं, उनमें क्या लगे हुए हैं? फव्वारे लगे हुए हैं, और उन फव्वारों से जब पानी उछलता है, वह उछलता हुआ पानी सेठ जी को बहुत ही अच्छा लगता है। समय भी उनके पास में काफ़ी है। शाम को जब भी दिन की गर्मी ढल जाती है, शाम के समय में, और आसमान का कई रंगों का हो जाता है, संध्या के समय जब आसमान कई रंगों का हो जाता है, दिन की गर्मी चली जाती है, तब जो सेठ जी हैं वो क्या करते हैं? कोठे के बाहर, चबूतरे के ऊपर, कोठी जो है उनकी, बंगला जो है उसके बाहर बैठकर चबूतरे के ऊपर तख्त डलवा लेते हैं, और मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। मसनद क्या होता है? गोल गोल जो मसनद आपने देखा होगा, मसनद होता है, उसके सहारे वह गलीचे के ऊपर बैठ जाते हैं और क्या करते हैं? प्रकृति की छटा को निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। उनमें इनमें मानो उनके मन को क्या मिलती हो? तृप्ति मिलती हो, शांति मिलती हो। इनको देखने में उन्हें क्या लगता हो? मन को संतुष्टि मिलती है, उन्हें अच्छा लगता है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। अगर मित्र आ जाते हैं उनके पास में, तो उनसे विनोद अर्थात मजाक, हंसी मजाक करते हैं, चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। नहीं होते हैं तो क्या करते हैं? पास ही रखे फर्शी हुक्के पर, फर्श के ऊपर जो हुक्का रखा हुआ है, उसकी सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। मतलब हुक्के को मुंह में लेकर के, और क्या करते हैं? अपने ही विचारों में क्या करते हैं? संध्या को, शाम के समय को एक स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे। आज क्या थे? कुछ कुछ बादल हो रहे थे।
घटा गहरी नहीं हुई, ज़्यादा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उसमें से छन छन के आ रहा था, मतलब थोड़े बहुत बादल और थे, बहुत घने नहीं थे। तो कुछ बादल जो थे उनके अंदर से क्या आ रही थे, धूप जो है हल्की हल्की आ रही थी। उनमें उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है। सेठ जी को जिंदगी में हर तरह का सुख मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा लगता रहता है। उन्हें क्या करता है, अपने मन को शांति नहीं मिल रही, कुछ खालीपन सा लग रहा है उनको। इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्हें क्या लग रहा है, कुछ खालीपन सा लग रहा है। क्या लग रहा है, कुछ खालीपन सा लग रहा है। उस दिन जब सुबह सुबह वो बैठे हुए थे, तो उस दिन तो सुबह तो बादल घिरे हुए थे, संध्या के समय जब वो बैठते हैं, उस दिन संध्या के समय उनके देखते ही देखते क्या आती है, सामने गुलाब की एक डाली है, उस पर एक चिड़िया आकर के बैठ जाती है। जब वह बगीचे में बैठे हुए होते हैं तो गुलाब की एक डाली के ऊपर एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। उसकी गर्दन कैसी थी, लाल रंग की थी। गुलाबी होते होते किनारे पर जरा सा नीली पड़ गई थी, जो गुलाब लाल रंग की थी, और गुलाबी होते होते किनारों पर कैसी हो गई थी, जरा सी नीली पड़ गई थी। मतलब इस तरह से चिड़िया थी। पंख कैसे थे, ऊपर से चमकदार स्याह थे, चमकदार स्याह थे। उनका नन्हा सा शरीर, तो सिर तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, छोटा सा सिर जो है वो बहुत प्यारा लगता था। और शरीर का चित्र विचित्र चित्रकारी थी, शरीर के ऊपर कैसी थी, अलग अलग तरह की चित्रकारी सी लग रही थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। चिड़िया को नहीं पता था कि यहाँ पर माधव दास है या ये बगीचा माधव दास का है। और मानो तनिक देर तक का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। उस चिड़िया को थोड़ी सी देर का भी आराम नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती, मतलब पंख हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम हो रही थी, बहुत अधिक खुश मालूम हो रही थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी क्या कर रही थी, आवाज निकाल रही थी। बगीचे में चिड़िया क्या थी, गुलाब के पौधे के गुलाब के फूल के ऊपर आकर चिड़िया बैठती है। बहुत ही सुंदर थी, कैसी दिख रही थी, गर्दन उसकी लाल थी और आगे गुलाबी होती होती कैसे हो गई थी, किनारों पर से नीली पड़ गई थी। पंख कैसे थे, ऊपर से चमकदार और स्याह रंग के थे। और उनका सिर तो बहुत ही छोटा सा प्यारा लग रहा था, शरीर पर चित्रकारी सी की हुई थी। और चिड़िया को ये नहीं पता था कि हाँ माधव दास का बगीचा है या माधव दास बैठा हुआ है। वह तो ये मानो बिल्कुल भी आराम नहीं करना चाहती थी। कभी पंख हिलाती है, कभी फुदकती है, खूब खुश मालूम होती है। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी क्या कर रही थी, आवाज निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बहुत ही मनमानी लगी, मतलब स्वच्छंद रूप से रहने वाली, मन की अपने मन की करने वाली लग रही थी। उसकी स्वच्छंदता बहुत ही प्यारी जान पड़ रही थी माधव दास को। जिस तरह से वो स्वतंत्र रूप से विचरण कर रही थी, माधव दास को वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। कुछ देर तक तो वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। कुछ देर तक तो वह चिड़िया को देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए थे, चिड़िया को देखते हुए वह अपना बहुत कुछ भूल गए, अर्थात उसी में देखने में लग गए थे, सारी चिंताएं सब कुछ भूल चुके थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, थोड़ी देर बाद क्या कहते हैं, वो उस चिड़िया से कहते हैं, आओ तुम बहुत अच्छी आई, बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के लिए, तुम लोगों बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। थोड़ी देर बाद सेठ जी चिड़िया से क्या कहते हैं कि चिड़िया आओ, तुम बहुत अच्छी आई हो। यह बगीचा मैंने तुम लोगों के लिए, मतलब यह जो मेरा बगीचा है तुम लोगों के बिना कैसा लगता है, सूना सूना लगता है। चिड़िया तुम सुनो, तुम खुशी से यह समझ सकती हो कि यह बगीचा मैंने किसके लिए बनाया है, तुम्हारे लिए ही बनवाया है। बेखटके मतलब बिना रोक टोक के तुम यहाँ पर आया करो, तुम बिना रोक टोक के बिना डर के यहाँ पर आया करो, सेठ जी चिड़िया से कहते हैं। तो चिड़िया पहले तो असावधान रही, मतलब बिल्कुल असावधान सी हो गई। फिर जानकर कि बात उसी से की जा रही है, वह एकाएक से क्या हो जाती है, वह सोचती, पहले तो ध्यान नहीं देती है, फिर जब उसको समझ में आता है कि बात क्या है, उसी से की जा रही है, तो वह अचानक से घबरा जाती है। फिर संकोच को, अपने मन ही मन अपने संकोच के ऊपर काबू पाकर क्या बोलती है, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। चिड़िया क्या कहती है कि मुझे ये नहीं पता था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ।
पल भर सांस लेने में यहाँ पर टिक आई थी। पर चिड़िया डर जाती है सेठ की बात सुन करके। तो वह क्या बोलती है, मुझे ये नहीं पता था कि ये जो बगीचा है ये आपका है, मैं अभी चली जाऊंगी। और थोड़ी भर पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ टिक गई थी, मैं थक गई थी उड़ते उड़ते, तो थोड़ी देर आराम करने के लिए मैं यहाँ पर टिक गई थी, रुक गई थी। माधव दास ने क्या कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, ये जो सुंदर सी संगमरमर की कोठी बनी हुई है ये भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। ये जो बगीचा, ये कोठी है, इन सब चीजों को तुम क्या कर सकती हो, अपना ही समझ सकती हो, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कितनी भोली हो, कितनी प्यारी हो, यहाँ से जाओ नहीं, यहीं बैठो। मेरा मन तुमसे क्या होता है, बहुत अधिक खुश होता है। सेठ माधवदास चिड़िया से क्या कहते हैं, ये कोठी भी तुम अपनी ही समझो, ये बगीचा भी तुम अपना ही समझो, तुम बहुत ही क्या हो, भोली और प्यारी हो। तुम यहीं बैठो, मेरा मन क्या होता है, तुम्हें देख करके बहुत अधिक खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई थी। उसे बोध हुआ कि उससे गलती तो नहीं हुई कि यहाँ वह बैठ गई। बहुत कुछ सोचा, मतलब डर गई थी, अंदर ही अंदर घबरा गई थी। उसे क्या हुआ, उसे ये लगा कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई कि वह इस बगीचे में आकर के बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। पहले तो वो एक जगह से दूसरी जगह थिरक रही थी, नाच रही थी, घूम रही थी, लेकिन जैसे ही सेठ ने बोला वह एक जगह रुक जाती है, उसका थिरकना बंद हो जाता है। डरी हुई सी, भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं तो क्या हो गई थी, थक गई थी, तो थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ कर दें, ये बगीचा जो है आपका ही है, आप मुझे माफ कर दें, मैं यहाँ से अभी चली जाऊंगी। माधवदास क्या कहते हैं, अरे मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा क्या होता है, चित्त प्रफुल्लित होता है, मन प्रसन्न होता है। चित्त मतलब मन है, चित्त का क्या होता है अर्थ, मन। मेरा मन प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित प्रसन्न होता है। मेरा महल भी सूना है, वहां पर कोई भी क्या है, चहचाता नहीं है, बिल्कुल क्या रहती है, शांति बनी हुई रहती है। तुम्हें देखकर मेरे रागिनियों का जी बहलेगा। रागिनियां अर्थात जो संगीत का प्रेमी था, तो जो रागिनियां निकलती हैं, मेरे राग जो हैं, उनका क्या हो जाएगा, जी बहल जाएगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों नहीं रहो, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकते हो, तुम कितनी प्यारी हो। मेरा जो कोठी है, मेरी जो अंदर से महल है, वह क्या है, बहुत सूना सूना है, उसमें कोई चहचहाता नहीं है, तो क्या है, तुम यहाँ पर रह सकती हो। चिड़िया क्या बोलती है, मैं माँ के पास जा रही हूँ। चिड़िया को कुछ भी नहीं चाहिए होता है, वो क्या कहती है, मैं तो माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने। मैं जरा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। चिड़िया सेठ जी से क्या कहती हैं कि मैं तो अपनी माँ के पास जा रही हूँ, मैं तो सुबह की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बातें करने के लिए घर से उड़ करके आ गई थी, अब सांझ हो गई है और अब मैं माँ के पास में जाना चाहती हूँ, माँ के पास जा रही हूँ, मैं अभी जा रही हूँ, आप इस बात का सोच नहीं करें, मैं आपके यहाँ पर नहीं रुकूंगी। माधवदास क्या कह रहे हैं, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, मतलब पागल मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, कितनी सुंदर बहार है तुम्हारे चारों तरफ। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, मतलब बहुत सुंदर लग रहे हैं गुलाब, और पानी जो चल रहा है। भीतर महल में, तुम भीतर महल के अंदर चलो, जाने क्या क्या नहीं पाओगे, मतलब बहुत सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी। मेरा दिल वीरान है, मतलब मेरा दिल जो है अत्यधिक सूना हुआ है, क्यों, मेरे महल में कोई भी चहचाता नहीं है, बहुत अधिक शांति रहती है, मैं अकेला हूँ। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे यहाँ पे कभी भी हंसी सुनने को नहीं मिलती है। मेरे पास में क्या है, बहुत सोना मोती है, सोने का बहुत सुंदर घर है। मैं तुम्हें सोने का बहुत सुंदर घर बना दूंगा, अर्थात सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, उसमें मोतियों की झालर भी लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, कि तुम मुझे क्या करो, खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी माँ के पास बताओ क्या है। वो उन्हें लालच दे रहा है कि तुम्हारी माँ के पास क्या है, मैं तुम्हारा बहुत अधिक ध्यान रखूंगा, तुम्हारा पिंजरा सोने का बनवाऊंगा, उसमें झालर लटकाऊंगा, इस तरह से वो चिड़िया को लालच दे रहा है सेठ। तुम यहाँ सुखी से रहोगे मेरी भोली गुड़िया, तुम यहाँ मेरे पास में क्या करोगी, बहुत अधिक सुखी रहोगे। वो उसे लालच देना चाह रहा है, लेकिन चिड़िया क्या है, चिड़िया तो स्वतंत्र रहना पसंद करती है।
और उसे तो अपना सबसे प्यारा जो है वो कौन लग रहा है, माँ का घर लगता है। तो चिड़िया इन बातों से बहुत अधिक डर जाती है। वह क्या बोलती है, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, थोड़ी बहुत आराम के लिए मैं डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती मैं नहीं करूँगी। मैं अभी यहाँ से उड़े जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप खिलती। मेरी माँ का जो घोंसला है उसके बाहर जो बहुत ही अच्छी सुनहरी धूप खिलती है। मुझे और क्या करना, मुझे और क्या चीज़ चाहिए, कुछ भी तो नहीं चाहिए। 2 दाने माँ ला देती है जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ।